बीएमसी में उद्धव ठाकरे ने 66 सीटें जीती हैं, 24 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली। वो कांग्रेस पार्टी जो सही तरीके से जमीन पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई ही नहीं दी। बहुत सारे सीटों पर कांग्रेस पार्टी का तो वजूद भी नहीं दिख रहा था कि वो चुनाव भी लड़ रही है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी को 24 सीटें आई हैं, 6 सीटें राज ठाकरे की पार्टी को आई। यानी कि जिस अंदाज में, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बढ़त मिली है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास में सब कुछ होने के बावजूद भी वो 82 से महज 88 पर सिमट गई है, यह दर्शाता है कि मुंबईकर्स ने बताया कि मुंबई का असली किंग कौन है अभी। तो दोस्तों, एक तरफ पूरे महाराष्ट्र की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं महज मुंबई की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर पूरे महाराष्ट्र की भी बात करें तो दोस्तों पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को 330 सीटों के आसपास मिली है, जबकि एकनाथ शिंदे जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में चुनाव लड़ी, उस भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे को 300 करीब 60 सीटें के आसपास पर ही वो सिमट गई है। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों जिसमें एकनाथ शिंदे को एक ऐसा डर सताने लगा आने वाले दिनों में कि साहब उनके साथ तो कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों यहां एक ट्वीट है जो कि आपको दर्शाते हैं, दिखाते हैं। इस ट्वीट में एकनाथ शिंदे को जयचंद बताते हुए संजय राउत ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अगर गद्दारी ना की गई होती तो 25 वर्षों के बाद एक बार फिर से शिवसेना का ही मेयर बनता। दोस्तों मुंबई में 25 वर्षों से शिवसेना का मेयर रहा, पहली बार ऐसा होगा इस बीच में जब शिवसेना का मेयर नहीं होगा। यानी कि 25 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद शिवसेना को अगर इतनी सीटें आई हैं, 65 से 70 सीटों के आसपास शिवसेना को आई है, और वो भारतीय जनता पार्टी जो 82 सीटों पर 2017 के बीएमसी के चुनाव में थी और इस सीट में महज 86 सीटों पर 88 सीटों पर आकर के अटक गई है, तो यह दर्शाता है कि मुंबई ने अभी भी भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया है। और ये स्थिति ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं उद्धव गुट के लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह है। और दोस्तों यहां मैं एक बात और कहूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी जो कि महज राज ठाकरे की वजह से, उद्धव ठाकरे से अलग होकर के बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में चुनाव लड़ी, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि राज ठाकरे उत्पात मचाते हैं, उनकी पार्टी बड़ी एक्सट्रीमिस्ट है उत्तर भारतीयों के साथ में। और अगर वो कांग्रेस पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ या राज ठाकरे के साथ में मिलकर लड़ी होती, यकीनी तौर पर बीएमसी में इंडिया गठबंधन का महाविकास आघाड़ी का डंका बज रहा होता। क्योंकि अलग अलग लड़ने के बावजूद कांग्रेस पार्टी जो सही से चुनाव भी नहीं लड़ी, 24 सीटें बैठे बिठाए उसको अगर आ गई हैं, पूरे प्रदेश के अंदर 330 सीटों के आसपास उसकी आई। अगर ये मिलकर के एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ते, काहे की नैतिकता मोदी और शाह के युग में, जो महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ में जम्मू कश्मीर में जो सरकार बना ले, जिसे महबूबा मुफ्ती शहीद बताए, जिसे बीजेपी आतंकवादी मानती हो, और काहे की नैतिकता जिस भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर ओवैसी जैसी पार्टी के पार्षदों को साथ में गठबंधन कर लिया, भले ही बाद में अलग हुए, जिस कांग्रेस पार्टी के साथ में इस पार्षदों के साथ समर्थन लेकर के अपनी सत्ता के शिखर पर पहुंचने की कोशिश की हो, भले कांग्रेस पार्टी ने उन सबको निकाल दिया हो, लेकिन वो सब के सब पहुंच गए फिर से बीजेपी में। ऐसे में काहे की नैतिकता? कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि या तो आप मजबूती के साथ चुनाव लड़ें या फिर खुद को और अपने गठबंधन को मजबूत करके चुनावी मैदान में उतरें। जाहिर तौर पर यह ऐसी स्थिति है जिस स्थिति को लेकर के महाराष्ट्र में एक बार फिर से चर्चा है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर के, बीजेपी ने मिलकर के महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव में झंडा गाड़ा हो, लेकिन दोस्तों बीएमसी के इस चुनाव में अभी भी उद्धव ठाकरे का डंका बज रहा है, उनका दबदबा कायम है। और इस बात को समझना होगा महाविकास आघाड़ी को, इस बात को समझना होगा कांग्रेस पार्टी को कि आगे आने वाले दिनों में मजबूती के साथ में अपने गठबंधन को मजबूत कर अगर जमीन पर एक साथ उतरते हैं तो उसका बड़ा असर हो सकता है। मैं फालतू की खामखा की हवा नहीं भर रहा हूं दोस्तों, उद्धव ठाकरे को बड़ा दिखा करके, बीजेपी को कमा करके, लेकिन जमीनी आंकड़े ये बता रहे हैं कि साहब मुंबई का किंग कौन, मुंबईकर ने यह दर्शा दिया। अगर कांग्रेस पार्टी भी साथ में होती, अगर शरद पवार भी साथ में होते शायद, तो स्थितियां कुछ और होती। जहां पर जिस बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ में मेयर अपना बना रही है, वहां पर एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी का
या कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का जो गठबंधन है उसका मेयर बन रहा होता। ऐसे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं।